हशमत अफंदी के घर का एक हिस्सा अपनी रहाइश और दूसरा हिस्सा माजूर बच्चों और उनकी निगहदाश्त करने वालों की रहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल होता है। इन दिनों इसमें बिजली का करंट लगने से माजूर होने वाली पाकिस्तानी बच्ची आजीफा और उनकी नर्स मुकीम हैं। यहीं हाउस ऑफ चैरिटी का दफ्तर भी है, जहां से हशमत साल हर साल से अपनी फलाही सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। बेसिकली हम ये करते हैं कि मेडिकल मिशंस लेकर जाते हैं, वहाँ पर बच्चों का इलाज करते हैं। जिन बच्चों की सर्जरीज वहाँ पे पॉसिबल नहीं होती, उनको हम अमेरिका लेकर आते हैं। पाकिस्तान में ये फलाही तंजीम लाहौर में वाक़े शालामार हस्पताल के साथ मिलकर काम करती है, जिसका जदीद बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट हाउस ऑफ चैरिटी की मदद से कायम किया गया है। हस्पताल के माहिरीन अमेरिका लाए जाने वाले मरीजों के चुनाव में भी मदद करते हैं। मगर इदारा अमेरिका में बच्चों के इलाज को कैसे मुमकिन बनाता है? हर हॉस्पिटल की फाउंडेशन है और वो उन बच्चों का इलाज करती हैं जिनका इलाज अवेलेबल है लेकिन बच्चे के हाथ में नहीं है। वो लोग इलाज अंडरराइट्स करते हैं। कुछ चीज़ों की हम लोग कॉस्ट देते हैं, जैसे प्रोस्थेसिस हो गए। यानी मुतल्लिका अमरीकी हस्पतालों से मुंसलिक मुखय्यर हजरात या इदारे ज़रूरतमंद मरीजों के इलाज का खर्च उठाते हैं। अमेरिका में इलाज के दौरान जब बच्चे हाउस ऑफ चैरिटी के मेहमान होते हैं तो इदारे के स्टाफ के अलावा कुछ रजाकार भी उनकी देखभाल में हिस्सा लेते हैं। बच्चों के वीज़ों से लेकर डॉक्टरों से रवाबित, मसनूई आज़ा की फराहमी और सबसे बढ़कर बच्चों में बेहतर जिंदगी की उम्मीद पैदा करना कितना मुश्किल काम है। अल्लाह ताला आपकी नीयत देखता है और आपकी लगन देखता है। फिर वो जो लगन है ना और वो जुस्तजू जो है कि उन बच्चों के माँ बाप की बेबसी देखकर जब मैं यहाँ आती हूँ तो बस उस लगन की वजह से दरवाजे अल्लाह ताला खोल देते हैं। उनके पार्टनर्स में प्रोस्थेटिक्स या मसनूई अज़ा बनाने वाला हैंगर्स क्लिनिक भी शामिल है, जिसके माहिर आंद्रे कई बरस से पाकिस्तानी बच्चों के साथ काम कर रहे हैं और अब तो उन्हें पाकिस्तानी सकाफत का भी थोड़ा बहुत इल्म हो गया है। चूँकि मैं कई सालों से हाउस ऑफ चैरिटी के साथ काम कर रहा हूँ, मैं उनकी कई शादियों में भी गया हूँ। वो लोग अपने खाने हमारे साथ बांटते हैं, जिससे हमें उनकी सकाफत की थोड़ी सी झलक मिलती है। हमें बहुत अच्छा लगता है। दूसरों के दुख दर्द समेटने वाली हशमत की जिंदगी में उस वक्त एक मुश्किल मरहला आया जब उन्हें कैंसर ने आ घेरा, मगर वो कहती हैं कि इससे उनके जज्बे को और भी तकवीयत मिली। कैंसर से गुजरने के बाद मैं एक बेहतर इंसान हूँ। मैं लोगों के दर्द को समझती हूँ। मेरे अंदर बहुत सब्र पहले भी था, लेकिन अब मेरे अंदर बहुत सब्र आ गया है। बच्चों के साथ काम करना हशमत अफंदी के लिए क्या मानी रखता है? जिंदगी है ये मेरी। अगर ये काम ना हो तो I don't think I can live. नदीम याकूब इस वक्त हमारे साथ हैं। नदीम, एक और बहुत ही इमोशनल कर देने वाली कहानी, रिश्ता दर्द का है लेकिन उससे जो हिम्मत और जो बहादुरी की कहानियाँ जन्म ले रही हैं, देयर जस्ट अमेजिंग। अब आप अजीफ़ा की कहानी हमारे लेकर आए थे, जिनका इलाज हाउस ऑफ चैरिटी के थ्रू हो रहा है। अजीफ़ा के बारे में कुछ अच्छी अपडेट्स हैं आपके पास, राइट? हाँ बिल्कुल। अजीफ़ा जो है जब उसको करंट लगा तो उसको बहुत से उसके अज़ा बिल्कुल जल गए थे। इससे पहले उसके यहाँ पे एक ग्रोथ थी जिसकी सर्जरी हुई, फिर डॉक्टर्स ने उसकी अभी नाक लगाई है। इसके बाद उसका जो मुंह है, उसके लिप्स, चूँकि वो प्रॉपरली बोल भी नहीं सकती, उसके राल टपकते हैं, वो अब कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। उसके बाद ही उसके दोनों बाजू भी नहीं हैं। तो मैंने जब पहली रिपोर्ट थी उसमें मैंने बताया था कि उसके बाजू बना रहे हैं, हाथ बना रहे हैं, तो उसको सॉकेट्स लगेंगे। और अब जो है अगला मरहला, उसमें वो उसके बाजू भी लग जाएंगे, हाथ भी लग जाएंगे, ताकि वो ज़्यादा फंक्शनल हो सके, अपने काम खुद कर सके, और यही गोल है डॉक्टर्स का। और हम जो इस वक्त स्क्रीन पे तस्वीरें आ रही हैं उनमें देख भी सकते हैं कि अजीफ़ा की नाक लग चुकी है और इतनी प्यारी नाजुक सी नाक लगाई है, तो उससे उम्मीद ये पैदा होती है कि अजीफ़ा एक नॉर्मल बच्चे की तरह, एक प्यारे से बच्चे की तरह अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा सकेगी। नदीम याकूब, थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग दी स्टोरीज़।